नमस्कार दोस्तों, दक्ष मेडिको 22 में आपका स्वागत है। चलिए आज सीखते हैं यूरिन टेस्ट रिपोर्ट। यूरिन टेस्ट रिपोर्ट कैसे देखते हैं, आप इसको देख करके एनालिसिस कर सकते हैं इनको कौन सी डिजीज़ क्या हुआ है। चलिए आज सीखते हैं यूरिन टेस्ट रिपोर्ट। यूरिन टेस्ट रिपोर्ट। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यूरिन टेस्ट रिलेटेड जो टर्म यूज़ किया जाता है वो देख लेते हैं। यूरिन यूरिन टेस्ट में कौन कौन से टर्म यूज़ किए जाते हैं उनको देख लेते हैं। अगर किसी पेशेंट का कंप्लीटली यूरिन पास आउट रुक जाए, स्टॉपेज हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? एनुरिया कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ यूरिन। अगर पेशाब पूरी तरह रुक जाए तो इस कंडीशन को एनुरिया बोलते हैं। अब एक टर्म देख लेते हैं दूसरा, ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया में क्या होता है? रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ यूरिन। रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ यूरिन का पास आउट कम हो जाए तो उस कंडीशन को ओलिग्यूरिया बोलते हैं। एक टर्म और यूज होता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब है इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ यूरिन। इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ यूरिन। अगर यूरिन का अमाउंट यानी बार बार पेशाब हो रही है तो उस कंडीशन को पॉलीयूरिया बोलते हैं। एक टर्म और देखते हैं, नक्ट्यूरिया। इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ यूरिन एट नाइट। इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ यूरिन एट नाइट, यानी जिन पेशेंट को रात में बार बार पेशाब होती है तो इसे नक्ट्यूरिया बोलते हैं। अब यूरिन टेस्ट में देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। एक फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट करते हैं, दूसरा केमिकल एग्जामिनेशन टेस्ट करते हैं, तीसरा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टेस्ट करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं पहले। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद मतलब है जो आँखों से देख करके करते हैं, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं, इसे फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखते हैं, जैसे कलर हो गया, टर्बिडिटी और अपीयरेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं और पीएच वैल्यू देखते हैं।
इसको बारी बारी से देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं केमिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखते हैं। फिजिकल हो गया, केमिकल एग्जामिनेशन में एक देखते हैं यूरिन में नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट होता है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये यूरिन में प्रेजेंट होता है। बट अगर एक लिमिट अमाउंट में प्रेजेंट है तो नॉर्मल है, अगर लिमिट क्रॉस कर रहा है तो एबनॉर्मेलिटीज़ है, यानी कोई डिजीज़ शो कर रहा है। एबनॉर्मल में देखते हैं जो कि यूरिन में नहीं होता है। अगर ये कंडीशन या ये चीज़ दिखाई देती है तो इससे पता चलता है ये डिजीज़ है। जैसे ग्लूकोज अगर दिखाई दे जाए, प्रोटीन दिखाई दे जाए, बाइल साल्ट दिखाई दे जाए, बिलीरूबिन दिखाई दे जाए या ब्लड दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए एबनॉर्मल कंडीशन है पेशेंट की। और देख लेते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इसमें देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पसल, एपिथेलियम सेल्स, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब हम देखते हैं बारी बारी से, एक एक करके देखते हैं। आज देख लेते हैं हम फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले कलर को देखते हैं। अगर कलर क्लियर दिखाई दे तो इसका मतलब है एक्सेस वाटर ड्रिंक, यानी पानी ज़्यादा पिया हुआ है। अगर यूरिन का कलर क्लियर दिखाई दे तो इससे पता चलता है एक्सेस वाटर ड्रिंक, यानी पानी ज़्यादा अमाउंट में पिया हुआ है पेशेंट। एक्सेस वाटर ड्रिंक, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। येलो कलर अगर यूरिन का दिखाई दे तो पेशेंट हेल्दी है, ये भी नॉर्मल कंडीशन है। ट्रांसपेरेंट येलो, अगर पेशेंट का यूरिन ट्रांसपेरेंट येलो दिखाई दे रहा है ये भी नॉर्मल कंडीशन है।
डार्क येलो, अगर डार्क येलो दिखाई दे तो ये भी नॉर्मल है कंडीशन, बट नीड ऑफ वाटर सून, बट नीड ऑफ वाटर सून, यानी पानी की बहुत जल्दी इसको ज़रूरत है, यानी पानी की कमी है। अगर अब देख लेते हैं एक हनी या अंबर कलर का दिखाई दे तो ये शो करता है पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेटेड। लॉन्ग ड्यूरेशन डज नॉट ड्रिंक वाटर, यानी पेशेंट लंबे समय से पानी नहीं पिया हुआ है। लॉन्ग ड्यूरेशन डज नॉट ड्रिंक वाटर, अगर पेशाब का कलर आपका ऑरेंज दिखाई देता है तो डिहाइड्रेटेड हो सकता है पेशेंट, या लीवर बाइल डक्ट कंडीशन हो सकती है। कंडीशन मतलब पेशेंट को जॉइंडिस हो सकती है। अब देख लेते हैं पिंक और रेड कलर का अगर यूरिन दिखाई दे तो या तो पेशेंट ईटन बीट्स या तो चुकंदर खाया हुआ है, या यूटीआई इन्फेक्शन है। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। या किडनी में सिस्ट है, किडनी में गांठ भी हो सकती है। किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी या गॉल ब्लैडर में पथरी भी हो सकती है। अगर ब्राउन कलर शो करता है तो सीवियरली डिहाइड्रेटेड कंडीशन होगी, सीवियरली डिहाइड्रेटेड पेशेंट है, या लीवर किडनी डिजीज है, लीवर किडनी डिजीज हो सकती है। अगर यूरिन का कलर ब्लू और ग्रीन दिखाई दे तो ये समझ लीजिए रेयरली जेनेटिक डिजीज है, रेयर जेनेटिक डिजीज। ये तो हो गया हमारा कलर। अब देख लेते हैं यूरिन लिखा हुआ रिपोर्ट में मिलेगा यूरिन कंसिस्टेंसी या टर्बिडिटी या अपीयरेंस।
दूसरे नंबर पर आप देख लेते हैं यूरिन कंसिस्टेंसी, इसी को टर्बिडिटी या अपीयरेंस। तो नॉर्मल कंडीशन में क्लियर लिक्विड होगा, एबनॉर्मल कंडीशन होगी म्यूकस फ्लक्स होगा, तो एबनॉर्मल कंडीशन है। विसिड यानी चिपचिपा हो यूरिन, एबनॉर्मल कंडीशन है। थिक यानी गाढ़ा है ज़्यादा, तब भी एबनॉर्मल कंडीशन है। तो क्या हो सकता है, इन्फेक्टियस प्रोसेस हो सकती है, यानी इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्टियस प्रोसेस। अब आगे देख लेते हैं, ये हो गया यूरिन पीएच। देख लेते हैं यूरिन पीएच, जो नॉर्मल रेंज है 4.6 to 8। प्रोटीन डाइट इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ यूरिन और वेजिटेरियन डाइट इंक्रीजेज द एल्केनिटी। मतलब प्रोटीन डाइट इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ यूरिन, जो प्रोटीन की डाइट होती है वो एसिडिक कंडीशन काज कराती है यूरिन की, और वेजिटेरियन डाइट जो है एल्केनिटी, यानी पीएच मान 7 से ज़्यादा रहेगा तो एल्कलाइन होता है, और पीएच 7 से कम है तो एसिडिक होता है। प्रोटीन डाइट increases the acidity of urine. Vegetarian diet increases the alkalinity अगर एबनॉर्मल कंडीशन अब देख लेते हैं, ओवर 8 pH, अगर 8 pH से ज़्यादा है तब क्या हो सकता है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। एबनॉर्मल कंडीशन देख लेते हैं, अंडर 4.6, अगर 4.6 से है तो क्या हो सकता है, इसका मतलब है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो सकती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, स्टारवेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर पेशेंट काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है, स्टारवेशन डिहाइड्रेशन में है, तब पीएच 4.6 से नीचे रहता है। या फीवर की कंडीशन हो सकती है, फेनाइल कीटोन्यूरिया हो सकती है, फेनाइल
कीटोन्यूरिया, अल्कैप्टोन्यूरिया, टोन्यूरिया, एसिडोसिस, ये कंडीशन हो सकती है। अब देख लेते हैं अगला स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका नॉर्मल रेंज होता है 1.010 टू 1.025, ये नॉर्मल रेंज है। एब नॉर्मल कंडीशन में देख लेते हैं। एब नॉर्मल अंडर 1.010, इससे कम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या हो सकता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, किडनी डिजीज़, ओवर हाइड्रेशन हो सकता है। अब एक नॉर्मल देख लेते हैं कंडीशन। अभी ये अंडर था, अब ओवर देख लेते हैं। ओवर 1.025 से अगर ज़्यादा है तब क्या हो सकता है? डायबिटीज़ मिलीटस हो सकता है। अंडर हाइड्रेशन हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम। चलिए आज यहीं तक देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम इसके आगे का देख लेंगे, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।